नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अशोक दक्ष और आज हम शुरू कर रहे हैं। ये दूसरा पार्ट है एडुटेरिया का जो वार्षिक करंट अफेयर है अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच तक का, उसका ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं 2020-21 का कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, ठीक है। गुड लेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये जो दिया गया है, ये दिया गया है मारिया रेसा, ठीक है। दिया किसके द्वारा जाता है तो ये दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट जो है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार, ये दिया गया है द हिंदू ग्रुप को, ठीक है। इसको दिया गया है द हिंदू ग्रुप को दिया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं संगीत और नृत्य से संबंधित कुछ पुरस्कार की बात करते हैं, ठीक है। 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 संगीत के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर को दिया गया है और सॉन्ग्स ऑफ द ईयर दिया गया है आई कांट ब्रीथ, ठीक है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो 1959 में की गई थी। नेक्स्ट जो है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो महाराष्ट्र भूषण जो है गायिका के क्षेत्र में दिया जाता है, गायन के क्षेत्र में, ये आशा भोसले जी को दिया गया है, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 2020 का। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 ये दिया गया है कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद को, ठीक है। ये प्रथम भारतीय हैं इस अवार्ड को पाने वाले। ये डांस के क्षेत्र में इसको ऑस्कर अवार्ड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध डांस क्रू द किंग के निर्देशक हैं ये, ठीक है। और जो मूवी थी डिकोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है टोरंटो महिला फिल्म फेस्टिवल महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है डिकोडिंग शंकर, जो प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन की जीवनी पर आधारित एक मूवी है, उसके उस पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार दिखते हैं। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021, ये दिया गया है रोमाना सिन्हा और सैगई उद्यमिता को। इसके बाद है पंचायती राज का, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंज अवार्ड की शुरुआत की है, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी ने पांडिचेरी की जो गवर्नर हैं उप गवर्नर किरण बेदी जी, इनको बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, ठीक है। नेक्स्ट जो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं उनको दिया गया। ई पंचायत पुरस्कार की बात करें तो 2021 का जो प्रथम स्थान था वो था उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर असम और छत्तीसगढ़ को रखा गया। नेक्स्ट जो है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार, ये दिया गया है के सैया जी हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं केरल के, ठीक है। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार, ये हर्षवर्धन जी को दिया गया है, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, तंबाकू नियंत्रण में इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है DBS बैंक, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों का खिताब जीता है किसने, DBS बैंक ने, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, सिंगापुर में है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021, ये दिया गया है RS सोडी जी को दिया गया है, ये अमूल के प्रबंधक हैं, ठीक है। मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र शांति पदक 2021, ये 3 भारतीयों को दिया गया है, युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मईचंद यादव जी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है रुडोल्फ वी सिंडयर पुरस्कार 2021, ये दिया गया है डॉक्टर श्री नागेश्वर रेड्डी, ठीक है। ये प्रथम भारतीय हैं, चिकित्सक हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड 2021, ये दिया गया है स्पाइस हेल्थ स्वास्थ्य कंपनी है ये स्पाइस हेल्थ, इसको दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, ये दिया गया डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह जी को, ये भारतीय मूल के विश्वविख्यात पोषण विशेषज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट है अयाइन पैथ ग्लोबल विज्ञान पुरस्कार, ये दिया गया भारत के गीता मित्तल जी को, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व
चीफ जस्टिस थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो ये 2019 को दिया गया था सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद, ओमान के ये किंग हैं, और 2020 को दिया गया शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, ये बांग्लादेश के आप जानते हैं फादर हैं, रह चुके हैं, ठीक है। इसका बाद ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार गांधी जी की 125वीं जयंती के वर्ष के पर्व पर शुरुआत किया गया था 1995 से, ठीक है। इस पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि दी जाती है। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमन ऑफ कवरेज पुरस्कार 2021, ये दिया गया है कौशल्या शंकर जी को, तमिलनाडु की ये जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया अंजलि भारद्वाज जी को, ये भारत के समाज सेविका हैं, ठीक है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, ये दिया गया कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है, ठीक है। गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो गणतंत्र दिवस में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है झांकी का, वो दिया गया है उत्तर प्रदेश की झांकी जो थी राम मंदिर पर आधारित, और दूसरा पुरस्कार जो था वो था त्रिपुरा की झांकी को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जो थी वो थी दिल्ली पुलिस की, ठीक है, टुकड़ी को दिया गया। नेक्स्ट है माइकल श्रेया एंड हेल्थ पुरस्कार, ये दिया गया भारतीय कृतज्ञ जो हैं निखिल श्रीवास्तव जी को, ठीक है। नेक्स्ट है कयंग रत्न पुरस्कार, ये दिया गया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जी को विश्वभूषण हरिचंद को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का पुरस्कार श्याम श्रीनिवास जी को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021, ये दिया गया शिव नादार और मल्लिका श्रीनिवास जी को, ठीक है। उसके बाद UNHRC नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार, ये यमन के एक मानवीय संगठन को दिया गया है जिसका नाम है जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021, ये दिया गया है म्याम्बो एकाकुआ, ठीक है, एंग कुआ को जो दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021-20 में दिया गया है SV सरस्वती, आंध्र प्रदेश की नर्स हैं, और वर्ष 2021 का भानुमति घेविया जी हैं जो कहाँ की, गुजरात की नर्स हैं। यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार जो है ये दिया गया है जो NIOS है, ठीक है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, ठीक है। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार, ये सुपर 30 के जो संस्थापक हैं आनंद कुमार जी को दिया गया है, ठीक है, बिहार के जो सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, ठीक है। फिर फिक्शन 2021 पुरस्कार जो दिया गया है मैया पुरस्कार, वो दिया गया सुजैन क्लर्क जी को दिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन के का उपन्यास पिरानेसी के लिए, ठीक है। वीरता पुरस्कार की बातें करते हैं तो वीरता पुरस्कार में देखते हैं कि 144 वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई है, रामनाथ जी की मंजूरी दी गई है। इसमें जो अशोक चक्र है वो दिया जाएगा बाबूराम, ठीक है, शहीद ASI है। कीर्ति चक्र जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा अल्ताफ हुसैन भट्ट, ये जम्मू कश्मीर के शहीद कांस्टेबल हैं, और शौर्य चक्र में 15 सैनिकों के नाम शामिल किए गए, ठीक है। इसका ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो यंदन प्रतिष्ठित ब्रुनेई मेडल अवार्ड जो है वो दिया जाएगा मांगदेच्छू परियोजना जो है भूटान की, जो भारत के सहयोग से बनाई जा रही है, ठीक है। CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 जगदीश भगवती और C रंगराजन को ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। मिस इंडिया की बात करते हैं तो मिस इंडिया US 2021 ये दिया जाएगा वैदेही डोंगरे मिस्कन की, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये है प्रमोद भगत जी, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये कहाँ से हैं, बिहार से हैं। 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2021, ये पॉलिमे डी और पुरस्कार जो दिया जाएगा, ठीक है, ये देख लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका देखते हैं कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ राइट अवार्ड, ये दिया जाएगा सैयद उस्मान अजहर मसूदी, ये हैदराबाद के हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है GD बिरला पुरस्कार जो 2030वां पुरस्कार है, ये दिया जाएगा सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ और देखते हैं। यूरोपीय आविष्कारक
पुरस्कार 2021 ये दिया जाएगा सुमिता मित्रा को, भारतीय मूवी के हैं, ठीक है। रेमन मैगसेसे देख लेते हैं। रेमन मैगसेसे में जो दिया गया 5 व्यक्ति को दिया गया। एक तो दिया गया फिरदौसी कादरी, जो बांग्लादेश के वैज्ञानिक है। मोहम्मद अमजद साकिब, ये पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस के संस्थापक हैं, ठीक है। और बाकी ये देख लीजिए, रॉबर्ट बेयोन, ये फिलीपींस के मछुआरे हैं। स्टीव मुंशी, दक्षिण पूर्व एशिया के मानवतावादी हैं। और वॉच डॉग, ये इंडोनेशिया के वृत्त चित्र निर्माता हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा योकमान तयक राष्ट्रीय पुरस्कार, ये जो साइरस पूनावाला हैं, जो सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष जो हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, इनको वैक्सीन निर्माण के लिए दिया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की बात करते हैं, ठीक है। तो ये दिया गया है मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है, तेलंगाना के हैं ये, ठीक है। इन्होंने वृक्षारोपण, रक्तदान, अंगदान जैसे कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। ईज रिफॉर्म, ठीक है, इंडेक्स 2021 में रैंकिंग की बात करते हैं, तो इसमें प्रथम रैंक जो प्राप्त हुआ है वो हुआ SBI को, और दूसरा रैंक प्राप्त हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इसके आगे तो ये हो चुका है। हाँ, इक्वेटर पुरस्कार की बात करते हैं। इक्वेटर पुरस्कार 2021 UNDP द्वारा जैव विविधता संरक्षण सतत उपयोग से गरीबी कम करने के हेतु दिया जाता है, ठीक है। इस वर्ष 10 विजेताओं में से 2 भारतीयों का नाम शामिल है। एक तो है अधिमयाई पंच गंडियार नियर प्रोड्यूसर कंपनी तमिलनाडु, और स्नेह कुंज ट्रस्ट कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट जो है डायना अवार्ड 2021, ठीक है। डायना अवार्ड 2021 ये दिया गया देवांशी रंजन को, कोविड-19 महामारी में, ठीक है, बच्चियों को जो छात्राएं हैं उनको पढ़ाई में योगदान किए, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान निभाया उन्होंने, ठीक है। इसके बाद देखिए मैक्सिको के फोटोग्राफर एलेजांद्रो प्रीतो को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इसका देखते हैं। इसके बाद यहाँ से हमारे शुरू होते हैं 2021 के विभिन्न पुरस्कार, देशों द्वारा पुरस्कार कौन कौन से दिए गए हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो स्पेन के प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड दिया गया है आमर सेन जी को। जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड दिया गया है श्यामया गणेश को। अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है MS यूसुफ को। फ्रांस के नाइट ऑफ द ईयर अवार्ड से एंटेजस को दिया गया है गुनीस मेगा को, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2020 की बात करते हैं, तो ये हैं एंड्रिया मेजा, मैक्सिको की हैं ये एंड्रिया मेजा। और ICC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 जो हैं, जो 2021 में आयोजित हुआ था, ये है मानसा वाराणसी तेलंगाना की, ठीक है। इसका पद्म पुरस्कार की बात करते हैं, ठीक है। पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं तो पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2021 में 119 पद्म पुरस्कार घोषणा की गई है, जिसमें 7 पद्म विभूषण हैं, 10 पद्म भूषण हैं और 102 पद्म श्री हैं, ठीक है। इसमें 29 वुमेन्स को, 10 विदेशियों और NRI को, और 16 को मरणोपरांत और 1 ट्रांसजेंडर को ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें देखते हैं सबसे पहले पद्म विभूषण की बात करते हैं, तो शिंजो आबे जी जो हैं, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको दिया जाएगा। SP सुब्रमण्यम बायाजी मरणोपरांत। डॉक्टर बे मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन क्षेत्र में दिया जाएगा। नरेंद्र सिंह कपानी मरणोपरांत विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में। मौलाना वहीदुद्दीन खान जी को दिया जाएगा आध्यात्मिकता। बीबी याई जो हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और सुदर्शन साहू जी को, ठीक है, ये दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पद्म भूषण की, तो ये कुछ आप नाम देख सकते हैं पद्म भूषण के ये, ठीक है। इसमें से जैसे कृष्णन नायर, शांता कुमारी मिश्रा, ठीक है, और तरुण गोगोई, चंद्रशेखर कामरा, सुमित्रा महाजन, नरेंद्र सिंह, रामविलास पासवान मरणोपरांत, केशुभाई पटेल, ठीक है, मरणोपरांत, काइबे सादिक मरणोपरांत, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, ठीक है, इन सब जी को और ये देख लीजिए, ठीक है। ये हैं ये पद्मश्री के हैं, आप इनमें से 102 व्यक्तियों को दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, पॉज करके, ठीक है। ये
अब बात करते हैं यहाँ से वर्ष 2021 में भारत में आए तूफान एवं मनाए गए महोत्सव। तो देखिए चर्चित कौन कौन से तूफान चर्चित हैं 2020 और 21 में। जवाद, ठीक है, जवाद ये आया था अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2021 में, ठीक है, जवाद अक्टूबर 2021 में आया था बंगाल की खाड़ी में। इसका नामकरण जो किया गया है वो सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। फिर शाहीन आया था अक्टूबर 2021 में पूर्वोत्तर और अरब सागर के क्षेत्र में। इसका नामकरण किया गया है कतर के द्वारा। फिर आया था गुयाब, ये सितंबर 2021 में अरब सागर में आया था, ठीक है, ये पाकिस्तान का नाम दिया गया इसका। फिर मई 2021 में यास आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। इसका नामकरण ओमान ने किया था। फिर तौकाते आया था, ठीक है, मई 2021 में ही तौकाते आया था गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के क्षेत्र में, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गेको, यानी एक शोर करने वाली छिपकली। ये म्यांमार में आया था, सॉरी इसका नाम म्यांमार ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट जो है ब्रोवी, ये दिसंबर 2020 में आया था, तमिलनाडु में आया था, जिसका नाम मालदीव ने किया था। निवार नवंबर 2020 में आया था तमिलनाडु और पुडुचेरी में। इसका नामकरण ईरान ने किया था, ठीक है। कुछ महोत्सव देखते हैं, ये हैं 11वां संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया। रज महोत्सव आप जानते हैं ये उड़ीसा में होता है, ठीक है। इसके बाद ये कजरौ पक्षी महोत्सव ये जो मनाया गया ये जमुई बिहार में मनाया गया, ठीक है। इसके बाद काया नमक फेस्टिवल जो है ये सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में मनाया गया है, ये काया नमक चावल, ठीक है, ये ध्यान रखिए। स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है ये झांसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया। गुड़ महोत्सव जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में मनाया गया। केवड़ा महोत्सव जो है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। माघ बिहू महोत्सव जो है वो असम में मनाया गया है, माघ बिहू, ठीक है। चाय महोत्सव जो असम में मनाया गया है, माघ बिहू भी और चाय भी, ठीक है। इसके बाद शिल्पग्राम महोत्सव ये भी असम में ही मनाया गया है, ठीक है। इसके बाद सिग्मो महोत्सव, ठीक है, सिग्मो ये गोवा मनाया जाता है, गोवा में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये इस बार ऋषिकेश उत्तराखंड मनाया गया है। आदि महोत्सव इस बार नई दिल्ली में मनाया गया है, इसका देखते हैं, ठीक है। कंचोथ महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। मांडू महोत्सव मांडू मध्य प्रदेश में मनाया गया है। तोसाई राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया गया है। कानुमा महोत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। आइस क्लाइंबिंग महोत्सव जो है ये लद्दाख में मनाया गया है, ठीक है। उसका अट्टुकल पोंगल जो है ये केरल में मनाया गया है, ठीक है। सांगकेन महोत्सव ये जल महोत्सव भी कहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। राजा परबा या मिथुन संक्रांति त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है, मिथुन त्यौहार और रज त्यौहार भी, ठीक है। बिनोयू त्यौहार जो तेलंगाना में मनाया जाता है। साकेन उत्सव ये बांग्लादेश में मनाया गया, ठीक है। थाई पुषम त्यौहार जो है ये तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। याइटेन त्यौहार जो है चीन में मनाया जाता है। हेरार्थ पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। साजबू चिरौबा त्यौहार जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। हर्रेया उत्सव या उत्तराखंड में मनाया जाता है। आदिपुरम त्यौहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। ये कुछ इसमें देख सकते हैं कि सबसे सुरक्षित शहरों में इंडेक्स जारी किया गया था, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 जारी किया गया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, EIU द्वारा। इसमें जो प्रथम स्थान था वो कोपेनहेगन डेनमार्क का था 82.4 के साथ। दूसरे स्थान पर टोरंटो कनाडा का शहर था और 48वें स्थान पर भारत का नई दिल्ली शहर 56.1 रैंक मार्क्स के साथ था, ठीक है। विश्व का सबसे कम जो सुरक्षित शहर था वो यांगून था, जिसका स्कोर 39.5 था। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज 2021 रैंकिंग जो क्यूएस यूनिवर्सिटी जो जारी किया जाता है, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो छात्र शहर है वो प्रथम स्थान पर था लंदन, द्वितीय स्थान पर म्यूनिख और 106 स्थान पर भारत की बात करते हैं तो 106 नंबर पे मुंबई और 110 नंबर पे बेंगलुरु का स्थान था, ठीक है। आगे देखते हैं 2021 में हुए कुछ महत्वपूर्ण समझौते, ठीक है। अक्टूबर 2021 में कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता में
तकनीकी सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच सहयोग हुआ है। सितंबर 2021 में ही जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग एवं ICIR पर सहयोग भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए भारत और भूटान के बीच में सहयोग हुआ है, समझौता हुआ है। भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग भारत और रूस के बीच में हुआ है। ठीक है, इसके बाद स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। कार्मिक प्रशासन के क्षेत्र शासन सुधारों के नवीकरण के लिए भारत और गाम्बिया के बीच में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, योथई राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास हेतु जो सहयोग हुआ है वो बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के बीच में सहयोग हुआ है। कृषि और संबंध क्षेत्र में सहयोग भारत और फिजी के बीच में हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के में सहयोग ये भारत और भूटान के बीच में। सतत शहरी विकास के लिए ये भारत जापान के बीच में हुआ है। इसका खनिज संसाधनों के क्षेत्र में मई में ये हुआ था। खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग भारत और अर्जेंटीना के बीच में हुआ है। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए जनजातीय मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सैन्य सहयोग एवं समुद्री मुद्दों पर भारत ओमान कृषकों की आय बढ़ाने ये आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट जनजातियों को भी और कृषकों को भी। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी में प्लास्टिक कचरे को रोकने हेतु भारत जर्मनी के बीच में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान ये इसरो और CNES फ्रांस की जो कंपनी वो है अंतरिक्ष एजेंसी है उनके बीच में सहयोग हुआ है। सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा भारत और दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसके बाद जल संसाधनों के सहयोग हेतु जो किया गया भारत जापान के बीच में। ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद भारत और फिलीपींस के बीच में हुआ है। यानी भारत ब्रह्मोस मिसाइल जो हो भारत को फिलीपींस को बेचेगा। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय यूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए जो सहयोग हुआ रूस और चीन के बीच में। व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता, ठीक है, CACPA जो है भारत और मॉरिशस के बीच में हुआ है। ठीक है, उसके बाद सहतूत बांध जो है, ठीक है, ये आप जानते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। इसके बाद खिलौने स्थानीय कलाकृतियाँ हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र और फ्लिपकार्ट के बीच में सहयोग हुआ है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। इसका जो है नेक्स्ट मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सड़क अवसंरचना, आवास पर भारत और मालदीव के बीच में। वीजा सुविधा एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी भारत इथोपिया। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग भारत उज्बेकिस्तान। निर्दिष्ट कुशल कारीगरों में की सहभागिता से जुड़ा भारत जापान। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत जापान। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता के लिए भारत और IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बीच में सहयोग हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख पदाधिकारी, ठीक है, कौन क्या है। जो कैबिनेट सचिव हैं वो हैं राजीव गाबा जी। ठीक है, इसके बाद गृह सचिव जो हैं वो हैं अजय कुमार जी। रक्षा सचिव जो है अजय कुमार। ठीक है, वित्त सचिव जो हैं वो TB सोमनाथ हैं। ठीक है, राजस्व सचिव जो हैं वो है तरुण बजाज जी। ठीक है, वाणिज्य सचिव जो हैं वो BBR सुब्रमण्यम। विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं वो है PK मिश्रा। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन से नंबर के हैं ये? 14 नंबर के। ठीक है, जो CGA हैं भारत के महालेखा नियंत्रक जो हैं वो है दीपक दास। ये CAG हैं और ये CGA है। ठीक है, ये याद रखना है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद जो हैं वो हैं GP सावंत। अटॉर्नी
जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो हैं के वेणुगोपाल जी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता हैं ये। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वो हैं चेतन शर्मा। ठीक है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं NV रमन्ना, ये 48 नंबर के हैं। ठीक है। इसके बाद भारत के प्रथम लोकपाल जो हैं वो हैं पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस ये आप जानते हैं जनरल बिपिन रावत जी हैं। नौसेना अध्यक्ष जो हैं वो करमबीर सिंह हैं, 24 नंबर के हैं। वायुसेना अध्यक्ष जो हैं वो VR चौधरी हैं, 27वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष जो हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे, 28वें नंबर के। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुशील चंद्रा जी, 24वें नंबर के। और अन्य दो जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार जी। आप जानते हो कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, 11वें नंबर के हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। और अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? वो होते हैं प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, 8वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो हैं सुरेश चंद्र शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी हैं, 9वें नंबर की। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता जी। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी। ठीक है। कुछ अन्य जो तथ्य हैं जो याद रख सकते हैं वह हैं, ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह जी। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं BS चौहान। इसरो के अध्यक्ष जो हैं वो हैं डॉक्टर के सिवान, 10वें नंबर के। DRDO के महानिदेशक हैं G सतीश रेड्डी। ICMR के महानिदेशक हैं बलराम भार्गव। इसको देखते हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? K विजय राघवन। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है। फिर NIA के जो प्रमुख हैं वो कौन है? कुलदीप सिंह हैं। CBI के जो प्रमुख हैं वो हैं सुबोध कुमार, ठीक है, जायसवाल। IB के जो प्रमुख हैं वो हैं अरविंद कुमार। रॉ के जो प्रमुख हैं वो हैं सामंत कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। और 2 जो अन्य गवर्नर हैं उनमें से हैं TB शंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवपात्रा। ये 4 अन्य गवर्नर होते हैं। ठीक है। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? वो हैं सुधा बाईकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? वो हैं दिनेश कुमार। ठीक है। SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? वो हैं चरणजीत सिंह अत्रा। रेलवे बोर्ड के CEO हैं सुनीत शर्मा। भारतीय विशिष्ट पहचान के यानी UIDAI के CEO हैं कौन है? सौरभ गर्ग जी। संसद TV अभी बनाया गया है, राज्यसभा TV और लोकसभा सभा TV दोनों को मर्ज करके। इसके जो CEO हैं वो हैं कौन? रवि कपूर जी। नीति आयोग के CEO कौन है? वह हैं अमिताभ कांत जी। भारत का उपराष्ट्रपति आपको पता ही है वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? और प्रधानमंत्री 115 नंबर, ये सब जानते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता वो हैं अधीर रंजन चौधरी। ठीक है। राज्यसभा में कौन है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? वो हैं पीयूष गोयल जी हैं। राज्यसभा के सदन के उपनेता कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। लोकलेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं वो गिरीश बापट। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष कौन? तो आप जानते हैं ओम बिड़ला जी हैं। ठीक है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं M वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव हैं PP के राम यूयू, ठीक ये हैं। और लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। ये कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। ठीक है। इसके बाद हम कल देखेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो कृपया करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ठीक है, सब्सक्राइब भी करें। और धन्यवाद।